अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं न्यूज़ लेके आया हूँ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसमें ज़्यादा इसमें ग्रामर करा सकूँ। अच्छा, पहले वीडियो से पहले ना मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने आप लोगों को कराना क्या क्या चीज़ है। इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कैसे यूज़ होता है, एडवर्ब की पोजीशन किस तरह हम लगाते हैं, इसके अलावा क्या दो क्लॉजेस बगैर कंजंक्शन के जो है ना आ सकते हैं। फिर हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कैसे यूज़ होता है टेंस, और फिर पास्ट इंडेफिनिट कैसे यूज़ होता है। और किसी ऐसे सेंटेंस में जहाँ हमने पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट दोनों यूज़ करने पड़ जाएँ पास्ट की चीज़ें, तो किसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है, किसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। फिर कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट कराऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, और जेरेंड को हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं, और फिर हम वुड का यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से ये है ना ये पास्ट रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ें होंगी, तो अब आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास कोई 12-15 मिनट है टाइम तो ज़रूर देख लें, क्योंकि 1-2 मिनट की वीडियो देखते हैं ना दूसरा बंदा बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है। अब जिस तरह कल मैंने डॉक्टर मलिया लोधी ओपिनियन कराया था, तो वो 1 मिनट 40 सेकंड का वॉच टाइम उसमें आ रहा है, तो वो फिर मुझे नहीं समझ आता कि भाई 1 मिनट 40 सेकंड भी क्यों देखी है वीडियो। वो टाइम भी अपना बचा लें और ना देखा करें। तो इसीलिए हर कोई आपको यूट्यूब पर कहता होगा कि वीडियो देखें, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो देखें, नहीं तो राय मेहरबानी यहीं पे इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, चलें। अब जो थोड़े से सीरियस लोग हैं उन लोगों के लिए हम यह है वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि हेडिंग हमारे पास है। हेडिंग हमारे पास क्या है? मैन किल्स वुमन सेल्फ ओवर मैरिज रिफ्यूज़ल। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है? हेडिंग लाइन हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखें, अब ये काम जो है वो हो चुका हुआ है। बंदा जो है, पहले अगर हम वैसे उसको ट्रांसलेशन देख लें कि बंदे ने जो है ना वो एक खातून को मार दिया है, और उसके बाद उसने अपने आप को भी मार लिया है। और क्यों मारा है? ओवर मैरिज रिफ्यूज़ल। जब शादी से इनकार किया इसने खातून ने, तो फिर बंदे ने अपने आप को और ख़ातून को दोनों को मार दिया। ठीक है, ये सिंपल सी न्यूज़ है। अब ये काम हो चुका हुआ है, लेकिन हमेशा हमारे पास जो हेडलाइन होती है न्यूज़पेपर की, उसमें ऐसे काम दिखाया जाता है कि जैसे अभी वो काम मतलब होता है। अभी आप देखें ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हुआ हुआ है। अब पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दूं कि क्या होता है हमारे पास, और यहाँ पे किल्स क्यों यूज़ हुआ हुआ है, किल क्यों नहीं यूज़ हुआ हुआ हमारे पास। अगर आप देखें, अगर हम बात करें ना इसकी थर्ड पर्सन सिंगुलर की, उसमें हमारे पास क्या क्या आता है? उसमें हमारे पास आ जाता है, आप कह लें ही आ जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद शी, इट, या उसके बाद कोई भी नाम। ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एस या ई एस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं। अब मैन भी यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक सिंगुलर है। एक मिनट। अच्छा, अब मैन भी हमारे पास क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है। ठीक है, और उसके साथ हमने क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया है यहाँ पे? किल्स। यहाँ पे हमने यहाँ पे एस का जो है ना वहाँ पे इजाफा किया है। इसी तरह मैन की जगह फ़र्ज़ करें अगर किसी शख्स का नाम आ जाता, अली आ जाता, ठीक है, या यहाँ पे कोई हिरा, कोई भी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम कोई आ जाता, तो वहाँ उसके साथ हम क्या लगाते? एस लगाते, क्योंकि ये हमारे पास क्या टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर इसकी हम ट्रांसलेशन करें तो वो हमारे पास क्या बनेगी कि बंदा जो है वो क्या है? मारता है खातून को। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमारी क्या निशानी होती है? जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। जैसे वो रोज़ मस्जिद जाता है, वो रोज़ खाना पकाती है, वो क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में एंड में क्या आता है? ता है, ताती, इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप देखें ना काम ये हो चुका हुआ है, लेकिन ये क्या है? सिर्फ ये हेडलाइन का जो है वो स्टाइल ऐसे होता है कि उसमें इस तरह दिखाया जाता है कि जैसे भाई ये काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन असल में ये क्या है? काम हो चुका हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रेजेंट डेफिनेट का हमने बताना था। इस बाकी इस पे वीडियो भी मैं बनाऊंगा जब टेंसेस पे बनाएंगे तो प्रेजेंट डेफिनेट, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट आपकी कमांड इस पर पूरी होनी चाहिए अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक्टिव में भी पैसिव में भी। ठीक है, तो उस पर हम बाकी मज़ीद देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना मैंने बता दिया कि मैन, ये यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसकी वर्ब हमारे पास आ गई किल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में शख्स मारता है खातून को, और वो किस वजह से है? ये मैरिज रिफ्यूज़ल की वजह से है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देख लिया। और ये किसके साथ हमारे पास आता है? ही, शी, इट, और या कोई नाम आ जाता है तो उसके साथ जो है ना वो हम एस या ई एस का जो है ना वो इजाफा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। ये कह रहे हैं कि जी
लाहौर, ये सारा वकूआ कहाँ का है? लाहौर का है, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम पूरा सेंटेंस देख लेते हैं कितना है, और फिर हम इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये पूरा सेंटेंस जो है ना वो ये पैराग्राफ में ही है। आप देखें फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है हमारे पास? एंड में आके। तो यहाँ पूरे का पूरा जो है ना एक सेंटेंस है। तो न्यूज़पेपर जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा इशू होता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हमने एक एक लाइन के सेंटेंस देखे होते हैं, फुल स्टॉप आ गया तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें पूरे पैराग्राफ के बाद ही फुल स्टॉप आया है। पहले हम इसको सिंपल पढ़ लेते हैं, फिर हम इसमें इसकी ग्रामर देखेंगे। ठीक है। अ मैन allegedly killed a woman and committed suicide after she rejected his marriage proposal in the Shalimar area on Monday। ठीक है, ये फुल स्टॉप आया, यहाँ तो पूरा हमारे पास एक सेंटेंस है। तो उन्होंने कहा कि जी अ मैन allegedly killed, कि एक शख्स ने जो क्या है allegedly, मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसे रिपोर्ट किया जाता है, killed a woman, कि उसने मार दिया खातून को, और क्या किया, एंड कमिटेड सुसाइड, और फिर उसने क्या है, सुसाइड का होता है खुदकुशी, खुदकुशी कर ली। कब? आफ्टर शी रिजेक्टेड हिज मैरिज प्रपोजल, उसके बाद किसके? जब उसने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया उसका मैरिज प्रपोजल को। और वो ये वाक़या कहाँ पे हुआ? शालीमार एरिया ऑन मंडे। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि क्यों उस शख्स ने ना खातून को मार के खुदकुशी कर ली, और वजह इसमें क्या बताई है कि इसने जो इसका मैरिज प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले इसको देखें। ये हमारे पास मैन इसका सब्जेक्ट हो गया, हमारे पास किल्ड इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, एक वर्ब हमारे पास किल्ड हो गई, और एंड के बाद दूसरी वर्ब हमारे पास इसकी आई हुई है कमिटेड। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आफ्टर कंजंक्शन आ गई, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ है। शी हमारे पास इसका सब्जेक्ट आ गया, रिजेक्टेड जो है इसकी हमारे पास क्या है? वर्ब आ गई। ठीक है, इन द शालीमार एरिया, ये हमारे पास क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ऑन मंडे, ये हमारे पास एक और क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है। अच्छा, अभी इसके हम ग्रामर देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, मैन सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, और उसके बाद जो है हमारे पास ये है किल्ड। किल्ड हमारे पास क्या है? V2 है। ये हमारे पास है इसमें क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है ना हमारे पास, उसमें हम वाहिद टेंस है, हम जिसके अंदर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा जी एक शख्स ने मार दिया खातून को, एंड के बाद जो है ना दूसरा वर्ब इन्होंने लगाया कमिटेड। ठीक है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और फिर उसने क्या है? सुसाइड कर ली, जब उसका मैरिज जो है ना वहाँ पे उसको रिफ्यूज़ किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी, वो थी हमारे पास इसकी एडवर्ब की पोजीशन। ठीक है, ये जो एडवर्ब हमारे पास कहाँ पे है? ये allegedly। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है, और ये एलिजिडली का क्या मतलब होता है? अखबार में आपको बहुत ज़्यादा एलिजिडली का लफ्ज़ नज़र आएगा, क्योंकि देखें अभी हुआ नहीं होता, अभी तो जिस तरह वकूआ होता है उसके फ़ौरन बाद अगले दिन अखबार में रिपोर्ट आ जाती है। अभी कोई वो नहीं हुआ होता, अदालत से फ़ैसला नहीं होता कि वाकई इस बंदे ने मारा है। बेशक मतलब सारों के सामने भी मारा हो, सब इस बात की गवाही भी देंगे कि इसी शख्स ने मारा है, लेकिन आपको अखबार में है ना लफ्ज़ एलिजिडली नज़र आएगा कि भाई ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि तो अदालत का काम है फैसला करना कि भाई इस शख्स ने मारा था कि नहीं मारा था। बेशक हमारे पास फुटेज भी आ जाती है, तो हर जगह न्यूज़पेपर वाले हैं ना वो एलिजिडली का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जी ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि जी अ मैन एलिजिडली किल्ड अ वुमन, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि उसने खातून को मार दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि एलिजिडली की जो है ना पोजीशन, ठीक है, वो कहाँ पे हमारे पास आई है। अब ये अगर आप थोड़ा सा वाकई कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें वो हैं एक्सेप्शंस भी आती हैं, लेकिन मैं अभी इस तरफ यहीं तक रह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है allegedly किसके दरमियान? ये हमारा सब्जेक्ट था अ मैन, और ये किल्ड हमारे पास क्या थी? वर्ब। इसमें हमने जो एडवर्ब की हमने पोजीशन यूज़ की है वो यूज़ की है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ की है, ये सब्जेक्ट था मैन, किल्ड इसकी वर्ब थी, बीच में हमने ये allegedly नाम का जो है ना एडवर्ब डाला है। बाकी अभी इसमें और भी आप ऑप्शन होती है, हमारे पास सेंटेंस एडवर्ब भी है, शुरू में भी आ जाता है, एंड में भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो अगर आपने मजीद डिटेल में पढ़ना हो तो एडवर्ब ऑफ पोजीशन आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हमने किसके दरमियान यूज़ किया, और ज़्यादा यूज़ भी यही वाला होता है, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें ज़्यादा करवाता हूँ जो ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, वो किसके दरमियान? सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान। ठीक है, तो एक ये चीज़ आप देख लीजिएगा एडवर्ब ऑफ पोजीशन। और मज़ीद डिटेल में देखना हुआ तो आप यूट्यूब पे बहुत चैनल्स आपको मिल जाएंगे, इसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हमारे पास हो गई, आपको ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस वगैरह बता दिए मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस में आएँ तो अब देखें यहाँ पे भी हिसाब है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस कितना है? ये कह रहे हैं कि जी पुलिस सेड असगर अली हैड फायर्ड 4 शॉट्स एट मुसरत बीबी एंड किल्ड हर ऑन द स्पॉट।
ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, 4 लाइनों का एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप चला करें, सेंटेंस पढ़नी हो। ठीक है, अच्छा पहले सिंपल ट्रांसलेशन देखें। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, असगर अली हैड फायर 4 शॉट्स एट मुसरत बीबी, ये असगर अली था, उसने 4 गोलियां मारी किसे, मुसरत बीबी को, एंड किल्ड हर ऑन द स्पॉट, और उसे मार दिया ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट होता है मौके पे, कि 4 गोलियां उसने उसे मारी और क्या है, उसे मौके पे है ना मार दिया। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन हो गई। अब हम इसको में एक और चीज़ देखते हैं। अच्छा अब पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब हम इसको देख लेते हैं कि जी पुलिस सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी क्या आ गई हमारे पास, ये सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब आ गई। फिर हमारे पास असगर अली है ना वो सब्जेक्ट हो गया, और हैड फायर्ड पास्ट परफेक्ट में है ना इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, एंड फिर हमारे पास ये किल जो है ना V2, ये हमने किस में यूज़ किया है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, किल्ड हर ऑन द स्पॉट, मौके पे से मार दिया। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको एक और चीज़ इंट्रो में बताया था कि मैंने बताना है कि क्या 2 क्लॉजेज बगैर कंजंक्शन के आ सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें, पुलिस सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, उसके बाद फ़ौरन अगला क्लॉज स्टार्ट हो गया जिसकी सब्जेक्ट है ये असगर अली, और बीच में क्या है, हमें कंजंक्शन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर हम मेरे साथ रेगुलर हैं तो आप लोगों को समझ आ गई होगी क्यों कंजंक्शन नहीं आई, कि सेड के बाद जो है ना, सेड के बाद डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन होती है, ये 2 क्लॉजेस को मिलाती है, लेकिन हम डैट को जो है ना वो लिखते नहीं हैं। ठीक है, पुलिस सेड, उसने कहा के, जो के होता है ना के, डैट, वो हम लिखते नहीं हैं। तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप देखें ना कि पुलिस सेट के बाद यहाँ पे आप ये फ़र्ज़ करें कि ये डैट लिखा हुआ है, ये 2 क्लॉजेस को मिला रहा है, पुलिस सेट को और असगर अली हैड फायर 4 शॉट्स को, तो ये डैट यहाँ पे है। सेट के बाद अक्सर आपको डैट नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपने इसको तसव्वुर करना है कि डैट मौजूद है, ये 2 क्लॉजेस को मिला रहा है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, सेट के बाद डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन थी। ठीक है, पुलिस ने कहा कि डैट, और उसके बाद ये गलती नहीं है, ये इसी तरह लिखा जाता है सेट के बाद। ठीक है, कुछ लोगों को ये होता है कि जी सेट के बाद वो कंजंक्शन लिखना भूल गए, ऐसा नहीं होता, ऐसा लिखा जाता है। सेट के बाद हम डायरेक्ट अगला क्लॉज स्टार्ट कर लेते हैं बगैर कंजंक्शन के। ठीक है, अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है आपको मैंने बताना था, वो ये बताना था कि जी जब हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस यूज़ करते हैं तो किसके साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है और किस चीज़ के साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो असगर अली सब्जेक्ट आया था, हैड फायर्ड हमारे पास क्या है, इसकी वर्ब है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ये हैड आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम माजी में मुकम्मल होता है, उसने ये काम कर लिया था। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो गई। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे इसने जो है वो किल्ड यूज़ किया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि क्यों यहाँ पे इसने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है और क्यों यहाँ पे सिर्फ जो है इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। अच्छा अब इसमें देखना है, आप इस तरह देखा करें, पास्ट परफेक्ट जो होता है ना वो होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, 2 काम हुए हो पास्ट में, उसमें जो पहले काम हुआ हो ना उसके साथ हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, असगर अली ने 4 गोलियां मारी, ठीक है, और उसका नतीजा क्या निकला, मुसरत बीबी जो है ना वो मौके पे मर गई। अब इसमें पहला काम क्या हुआ, पहले मुसरत बीबी मरी या पहले उसने 4 गोलियां मारी, ज़ाहिर है उसने पहले 4 गोलियां मारी उसके बाद ये मुसरत बीबी मरी ना, तो पहले काम यहाँ पे कौन सा हुआ है, 4 गोलियां मारने वाला। इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना, हमने किधर गया, ये जो है ना इसके साथ पास्ट परफेक्ट हमने लिखा है कि वो काम क्या हुआ है, पहले हुआ है, पहले इसने गोलियां मारी हैं 4 और उसके बाद जो है वो मुसरत बीबी है ना वो मौके पे मरी है। तो ये हमने यहाँ पे इसको पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में दिखा दिया। ठीक है, तो ये आप लाजमी देख लिया करें कि कौन सा काम पहले हुआ है। ठीक है, जो पहले काम हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट में कर दें। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, कहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। उसके बाद अगला अगर हम सेंटेंस देखें तो वो बन रहा है, ही लेटर किल्ड हिमसेल्फ बाय शूटिंग इन हिज टेम्पल विद द सेम वेपन अ पुलिस ऑफिशियल सेड। उसने बाद में अपने आप को मार लिया, क्या करते हुए, शूट करते हुए, गोली मार के, कहाँ पे, इन हिज टेम्पल। टेम्पल का क्या वो मतलब होता है कनपट्टी। ठीक है, कनपट्टी पे इसने शूट करके अपने आप को मार लिया विद द सेम वेपन, उसी वेपन से जो इसने मुसरत बीबी को जिससे इसने 4 गोलियां मारी थी। पुलिस ऑफिशियल सेड, ऐसा कहा पुलिस ऑफिशियल ने। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, पहले सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, किल जो है ना वो हमारे पास इसकी वर्ब हो गई,
हिमसेल्फ हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताऊँगा। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बाय हमारे पास यहाँ प्रपोजिशन है। शूटिंग जो है ना यहाँ पे हमारे पास इसका बाय का ऑब्जेक्ट बन के आई हुई है, और ये यहाँ पे क्या है, जेरेंड है। जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं प्रपोजिशन का, वो क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड। और जब भी हमारे पास इसको हम यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज प्रपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमेशा क्या है, जेरेंड का काम करती है। तो ये शूटिंग यहाँ पे जो है वो जेरेंड का काम कर रही है। टेम्पल मैंने आपको बता दिया कनपटी को बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये पुलिस ऑफिशियल सब्जेक्ट आ गया, इसकी वर्ब आ गई सेड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं। उसके अंदर जो एक तो ये है, वो ये हमने ऊपर पहले किया था ना एलिजिडली वाला। अच्छा, इसमें पहले ये लेटर मैं आपको बता दूँ। लेटर हमारे पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये जवाब देता है व्हेन का, कि कब काम हुआ। ठीक है, ये मैंने एडवर्ब वाली आपको ये वीडियो कराई थी ग्रामर की, उसमें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। और जब व्हेन से ये चीज़ जवाब दे, वो हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये एक लफ्ज़ था लेटर, ये बता रहा है कब काम हुआ, लेटर हुआ, बाद में हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक वर्ड है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता था, तो वो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम आ जाता। ठीक है, अगर हम वर्ब से व्हेन का जवाब पूछते और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते तो वो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम होता। और अगर हमारे पास व्हेन से हम सवाल पूछते, वर्ब से व्हेन पूछते, और हमारे पास सब्जेक्ट क्लॉज की सूरत में कोई सेंटेंस आता, तो वो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज आ जाता। यहाँ पे लेटर जो है ना, वो सिर्फ एक लफ्ज़ है जो बता रहा है कब हुआ काम, लेटर बाद में हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो तीन चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक लफ्ज़ आए, एडवर्ब आ गया हमारे पास। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए जहाँ सब्जेक्ट क्लॉज कॉम्बिनेशन ना हो, वो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो जाएगा। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्लॉज का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो वो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको उसके हवाले से बताया है। एडवर्ब ये कौन सा होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में दूसरी चीज़ें भी करवाई थी। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, वो वेयर से जवाब देता है। और एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वो हाउ से जवाब देता है। तो वीडियो आप ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना, सिर्फ आपको ये बताना था कि किस तरह हम इसको एडवर्ब को यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, वो पोजीशन के हवाले से एडवर्ब पे यहाँ पे भी क्या हुआ है, ही हमारे पास सब्जेक्ट था, और जो हमारे पास स्किल्ड था वो वर्ब था। तो ऊपर भी एलिजिडली किसके दरमियान यूज़ हुआ था, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान। यहाँ पे भी जो हमारे पास एडवर्ब है, वो लेटर किसके दरमियान यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के दरमियान और वर्ब। ही सब्जेक्ट था, किल्ड वर्ब थी, बीच में सेंटर में क्या आया हुआ है, लेटर। ये इसकी पोजीशन बन रही है एडवर्ब की। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था कि मोस्टली यही होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो है ना, वो हम एडवर्ब को रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे जो हिमसेल्फ आया हुआ है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसकी डेफिनेशन देख लें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है कि व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आर द सेम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट था, इसको क्लियर कर लेते हैं। ही सब्जेक्ट था, किल्ड इसकी क्या थी, वर्ब थी। ही ने मारा, किसे मारा, अपने आप को मारा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना, वो दोनों सेम है। ही लेटर किल्ड हिमसेल्फ, उसने मारा किसे, अपने आप को मारा। तो ये हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जिस तरह अगर आप देखें ना, आप शीशे में देखते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है, रिफ्लेक्शन अपना आप को आप देखते हैं ना, तो वहाँ पे भी क्या चीज़ है, तो वहाँ से इसको आप रिफ्लेक्सिव को याद रखें कि जब सेम हो जाती हैं चीज़ें, शीशे में भी आपको सेम अपनी शक्ल नज़र आती है ना, तो इसी तरह जब सब्जेक्ट और हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट और वर्ब, वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। बाय प्रपोजिशन आ गया था, शूटिंग इसका जेरेंड आ गया था, इन प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया था, इन हिज टेम्पल आ गया, कनपट्टी पे इसने गोली मार ली। फिर विद हमारे पास प्रपोजिशन आ गई, विद सेम वेपन, उसी सेम वेपन से उसने जो है ना वो गोली मारी, और ऐसा पुलिस ऑफिशियल ने कहा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी मैंने आपको करा दिया। अब हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या है, पास्ट पास्ट परफेक्ट का पैसिव। ठीक है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट का पैसिव। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें, अब आपकी वो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सेड के बाद। सेड के बाद हमने पहले सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं हम। ही सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसको आप देखें जी, ही सब्जेक्ट हो गया, सेड इसकी वर्ब हो गई। फिर हमारे पास अगला क्लॉज स्टार्ट हुआ, मुसर्रत सब्जेक्ट हुआ, हैड बीन डाइवोर्स, उसे डाइवोर्स दे दी गई थी। ठीक है, किस वजह से,
प्रोलॉन्ग फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, लंबे अरसे तक जो फैमिली डिस्प्यूट चल रहे थे उसकी वजह से, और क्या है, एंड असगर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ हर फॉर्मर इन लॉज, और असगर का ताल्लुक़ किससे था, ये उसके फॉर्मर इन लॉज थे, उस वहाँ से इसका ताल्लुक़ था। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं पहले, ये पास्ट परफेक्ट का इन्होंने पैसिव कैसे यूज़ हुआ है। अच्छा, अब अगर हम इस सेंटेंस को वैसे देखें ना, अगर मैं इसको एक्टिव में बनाऊं तो ऊपर हमारे पास क्या नाम था इसका, इस बंदे का क्या नाम था, असगर अली, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पे, किधर गया, यहाँ पे, ठीक है। ये तो पैसिव में स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है यहाँ पे, हैड बीन डाइवोर्स, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हम इसको एक्टिव में बनाएंगे ना, एक्टिव में, तो वो किस तरह बनेगा, वो आएगा जी, असगर अली हैड डाइवोर्स्ड ये मुसर्रत बीबी, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा एक्टिव में। अब यहाँ पे इन्होंने किस में यूज़ किया हुआ है, पैसिव में, उसमें क्या इन्होंने किया है, मुसर्रत हैड बीन डाइवोर्स्ड। अब मैं आपको बता दूँ, ये बनाते हम किस तरह है पास्ट परफेक्ट का पैसिव। पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस V3, ठीक है, और उसके बाद जो है ना, हम पैसिव बनाते हुए हैड के आगे बीन का इजाफा कर देते हैं पैसिव बनाते हुए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हैड के बाद जो है ना, इन्होंने बीन का इजाफा कर दिया है, ठीक है। ये हैड था, उसके बाद डाइवोर्स वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, हैड डाइवोर्स था, तो इसको जो पैसिव स्ट्रक्चर बनाया तो बीच में इन्होंने ये बीन डाल दिया, ठीक है। तो और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया है, मुसर्रत हैड बीन डाइवोर्स्ड, बाय लिख के इन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि लोगों को पैसिव में बहुत ज़्यादा मसला ये आता है कि जी बाय लिख के आपने जिसने काम किया नाम नहीं लिखा। आप यहाँ आपके पास ऑप्शन थी, आप यहाँ पे लिख भी सकते थे, ही सेड मुसर्रत हैड बीन डाइवोर्स्ड बाय असगर अली, ठीक है। लेकिन क्या है, मेन फोकस किस चीज़ पे था कि भाई इसको मुसर्रत को, इस खातून को डाइवोर्स हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पे ना लोगों को इशू आता है कि जी बाय लगा के हमने वो तो लगाया नहीं, तो फिर ये पैसिव में स्ट्रक्चर कैसा हो गया। लाजमी नहीं होता हम बाय लिख के बताएं कि काम करने वाले को हम बताएं भी, तो यहाँ पे भी यही हुआ है पास्ट परफेक्ट के पैसिव में। हेड के बाद हमने ये बीन लिखा है इसमें पैसिव के स्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट के, और हमने तलाक देने वाले का नाम नहीं लिखा क्योंकि उसकी अहमियत नहीं थी। यहाँ बताना सिर्फ ये मकसूद था कि जी इसने मुसर्रत को तलाक दे दी थी, किस वजह से दी थी, फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से दी थी, और असगर का ताल्लुक जो था ना वो उसकी फैमिली से था, जो इसके साबिक फॉर्मर क्या होता है, साबिक, इसके साबिक क्या थे, इन लॉज थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने ऊपर सेट के बाद देखा था कि इनविजिबल कंजंक्शन होती है, यहाँ पे भी इन्होंने डैट नहीं किया, ठीक है। अब ये हर दफ़ा बताना मतलब वो नहीं है, अब आपको खुद होना चाहिए कि जब भी सेड आएगा उसके बाद डैट नाम की इनविजिबल कंजंक्शन होगी, ठीक है। तो ये ही सेड, उसके बाद ये सारा मैंने आपको बता दिया, और किस तरह ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव जो है हमने सेंटेंस वो यूज़ किया हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं जी आफ्टर हर डाइवोर्स, इसकी जो थी डाइवोर्स वो होने के बाद, मिनट, इसके बाद किधर गया, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी आफ्टर हर डाइवोर्स, इसकी डाइवोर्स होने के बाद, ठीक है, आफ्टर हर डाइवोर्स ही वुड मीट हर टू ट्राई टू कन्विंस हर फॉर मैरिज। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज़ करवानी है, वुड का इस्तेमाल के जो यूज़ होता है पास्ट रिपीटेड एक्शंस के लिए। अब यहाँ पे पहले इसकी सिंपल ट्रांसलेशन देखिए, उन्होंने कहा उसकी डाइवोर्स के बाद ही वुड मीट हर, कि वो मिला करता था क्या करने के लिए, टू ट्राई टू कन्विंस हर, उसको कोशिश करने के लिए, उसको कायल कर सके किस चीज़ के लिए, फॉर मैरिज, कि वो क्या है उससे शादी कर ले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वुड का इस्तेमाल अगर आप देखें, अब देखें उसने एक दफ़ा नहीं कहा होगा माजी में, अब ये माजी की बात हो रही है ना पहले के बाद। अच्छा, उसने कहा कि जी एक मिनट, अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी डाइवोर्स के बाद ये है कि वो से मिला करता था, ही वुड मीट हर टू ट्राई टू कन्विंस हर, उसको कन्विंस करता था कि क्या है कि वो शादी कर ले। तो वुड हमारे पास क्या है, पास्ट रिपीटेड इवेंट्स, उसके लिए एक्शंस के लिए भी जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लास्ट ये देख लें, इसमें कह रहे हैं कि जी असगर एंड मुसर्रत हैड आर्गूमेंट्स ऑन मंडे, उनके लोगों के दरमियान क्या आर्गूमेंट्स हुए, बहस हुई, और किस चीज़ पे, इस मैरिज इशू को लेके। व्हेन शी अगेन टर्न डाउन हिज प्रपोजल, जब उसने एक दफ़ा फिर क्या टर्न डाउन कर दिया, रद्द कर दिया, इनकार कर दिया इसके प्रपोजल से, फिर क्या हुआ, असगर किल्ड हर एंड कमिटेड सुसाइड, असगर ने इसको मार दिया और क्या है कमिट कर दिए सुसाइड, सुसाइड जो है इसने
कर ले, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ बताने वाला नहीं है। टर्न डाउन जो फ्रेजल वर्ब होता है इसका मतलब होता है रद्द करना। जब इसने इसका जो प्रपोजल था वो क्या है, उसको रद्द कर दिया था। और लास्ट सेंटेंस में कह रहा है कि जी नो वन फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ बोथ साइड्स अप्रोच्ड पुलिस फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, के किसी ने भी जो है ना फैमिलीज की तरफ से अप्रोच नहीं किया, रब्ता नहीं किया पुलिस को, किस चीज़ के लिए, फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी कि उसमें क्रिमिनल उसके कार्रवाई के लिए है ना किसी ने भी रब्ता नहीं किया। क्योंकि इस तरह के केस में ज़ाहिर है फैमिलीज़ आगे नहीं आती, तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि फैमिलीज़ की जानिब से है ना रब्ता नहीं किया गया। तो बेसिकली ये छोटी सी न्यूज़ थी। आपको बेसिकली तो मैंने ग्रामर वगैरह के हवाले से थोड़ा सा इसमें आपको बताया था। बाकी इसमें अपना कमेंट कर दीजिएगा। अब वीडियो ये भी 25 मिनट की हो गई है, लेकिन अब इसको आप देख लीजिएगा इसको क्या करना है, ठीक है। तो बाकी कमेंट वगैरह दीजिएगा, फिर देख लेंगे, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।